हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड को पढ़ने जा रहे हैं। तो कौन कौन से तरीके से एल्डिहाइड का टेस्ट किया जाता है, कौन कौन सा रिएजेंट एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट देता है, नेगेटिव टेस्ट देता है, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला आता है टॉलिंस रिएजेंट, दूसरा होता है फैलिंग सॉल्यूशन, एक बेनेडिक सॉल्यूशन के थ्रू होता है, चिप रिएजेंट के थ्रू होता है। ये चार तरीका होता है एल्डिहाइड का टेस्ट देने के लिए कि कौन कौन से एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट देंगे और एल्डिहाइड में भी कौन से एरोमेटिक टेस्ट देंगे, कौन सा एलिफैटिक का टेस्ट देंगे, उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं वीडियो को। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का हम लोग टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट फॉर एल्डिहाइड कितने तरीका से होता है? चार रिएजेंट हैं जिसको हम लोग एल्डिहाइड का टेस्ट करते हैं। तो पहला आता है टॉलिस रिएजेंट। टॉलिस रिएजेंट का तो पहले ही हम लोग थोड़ा सा कर चुके हैं, लेकिन टॉलिस रिएजेंट यहाँ पे एल्डिहाइड का टेस्ट देगा। तो टॉलिस रिएजेंट क्या होता है? AgNO3 प्लस NH4OH। तो और दूसरा है फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन भी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है और बेनेडिक सॉल्यूशन भी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, तब हम लोग वहां पे देखेंगे कि क्या क्या है। और तीसरा है चीफ रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉलिस रिएजेंट। टॉलिस रिएजेंट क्या है? AgNO3 प्लस NH4OH, या फिर इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं AgNH3 हॉल्टवाइस OH। तो इसको इस तरीका से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो क्या है कि टॉलिस रिएजेंट गिव्स सिल्वर मिरर या फिर ब्लैक पीपीटी देगा विथ एल्डिहाइड। किसी भी एल्डिहाइड के ऑल एल्डिहाइड एंड ओनली फॉर्मिक एसिड, ऑल एल्डिहाइड जो भी एरोमेटिक और एलिफैटिक होते हैं वो टॉलिस रिएजेंट से रिएक्शन करेंगे और या तो सिल्वर मिरर या ब्लैक पीपीटी देंगे विथ एल्डिहाइड। और एकमात्र एसिड है जो सबसे स्मॉल ग्रुप का है, फॉर्मिक एसिड, वो भी एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। लेकिन और कोई भी एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे पाएगा। कोई भी एसिड एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देगा, लेकिन एक फॉर्मिक एसिड मात्र है। फॉर्मिक एसिड HC डबल बॉन्ड डबल OH, लेकिन फॉर्मिक एसिड जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड का पॉजिटिव टेस्ट देता है विथ टॉलिस रिएजेंट के थ्रू वो देख कर लेता है। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप, या तो यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, या तो एरोमेटिक रहेगा या फिर एलिफैटिक रहेगा। तो दोनों का टेस्ट टॉलिस रिएजेंट से हम लोग कर सकते हैं। टॉलिस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कि हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ है कि ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो गया। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ और सिल्वर मिरर टेस्ट दे दिया। सिल्वर मिरर टेस्ट, लेकिन सिल्वर मिरर या फिर ब्लैक कलर पीपीटी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और अगला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का फैलिंग सॉल्यूशन। फैलिंग सॉल्यूशन को हम लोग देखने जा रहे हैं। फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फैलिंग सॉल्यूशन इट इज ए अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन। इट इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन Cu2+। क्यूप्रिक आयन का अल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है विथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। फैलिंग सॉल्यूशन होता है क्या? अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक आयन का कॉम्प्लेक्स विथ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। फैलिंग सॉल्यूशन आर ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है फैलिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ए में होता है कॉपर सॉल्यूशन, CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है। कॉपर सल्फेट में CuSO4 में 5H2O मॉलिक्यूल होता है, 5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उसके प्रेजेंट होता है। और सॉल्यूशन बी में होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको बोलते हैं रोजेट साल्ट। अल्कलाइन सॉल्यूशन में क्या होता है? NaOH यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अल्कलाइन होने के कारण ये अपना प्रभाव दिखा पाता है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको बोलते हैं रोजेट साल्ट। क्या बोलते हैं इसको? रोजेट साल्ट बोलते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन का दूसरा कंपोनेंट है। तो फिर बोथ सॉल्यूशन आर मिक्स, देन we get deep blue complex। deep blue कलर एक कॉम्प्लेक्स निकलता है, deep blue कलर का कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन आता है। हम लोग को दोनों जब मिक्स होते हैं, ये दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स होते हैं, तो हम लोग को डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन का कॉम्प्लेक्स मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। जिसका इसका देखिए यहाँ पे हम लोग कैसे रिएक्शन उसको करवाएंगे उसका। देखिए एलिफैटिक या एरोमेटिक, यानी कि फैलिंग सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही टेस्ट देता है। यानी कि यहाँ पे एलिफैटिक सिर्फ होना चाहिए, एलिफैटिक। ये एरोमेटिक एल्डिहाइड से टेस्ट नहीं देगा और अदर कीटोन का भी टेस्ट नहीं देता है। तो ये एल्डिहाइड हुआ और ये क्यूप्रस आयन,
आयन। क्यूप्रिक आयन जो है बेसिक मीडियम में, यानी कि NaOH बेसिक मीडियम में ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाता है और कॉपर रिड्यूस होता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, जो कि ये ब्रिक रेड पीपीटी होता है। ब्रिक रेड पीपीटी, भूरे लाल ब्रिक रेड पीपीटी क्यूप्रिक ऑक्साइड, बहुत ही फेमस। यही आपको पूछेगा, यही Cu2O यानी कि क्यूप्रस ऑक्साइड को हम लोग, ये कलर जो होता है ब्रिक रेड कलर होता है। जब यहां से पूछेगा कि जो ये फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन के बारे में हम लोग लिख देते हैं फेलिंग सोल्यूशन, यहाँ पे लिख देते हैं फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है ये एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड RCHO, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक कीटोन, कीटोन लिख देते हैं इसे डायरेक्ट कीटोन। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, इसका पॉजिटिव टेस्ट देगा, एलिफैटिक का पॉजिटिव टेस्ट देगा, लेकिन एरोमेटिक का नेगेटिव टेस्ट देगा, एरोमेटिक का नेगेटिव टेस्ट और कीटोन के साथ भी नेगेटिव टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड का टेस्ट होता है और एरोमेटिक और कीटोन दोनों का दोनों नेगेटिव टेस्ट देते हैं। तो अगला हम लोग का ये तो हो गया फेलिंग सॉल्यूशन, अगला है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी फेलिंग सॉल्यूशन की ही जैसा है, तो उसको हम लोग अभी देखते हैं। थर्ड है हम लोग का बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तीसरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करेंगे, कौन कौन से रिएक्शन करता है एल्डिहाइड वो देखेंगे। ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी दो सॉल्यूशन का मिक्सचर है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज आल्सो कंटेन टू सॉल्यूशन। फर्स्ट में होता है वही कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4 5H2O रहता है, और दूसरा जो होता है अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट का रहता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिट्रेट का रहता है दूसरा सॉल्यूशन। और दोनों जो मिक्स होते हैं तो रिएक्शन आता है एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट, एल्डिहाइड गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। उसका रिएक्शन क्या होता है, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ये एलिफैटिक एल्डिहाइड है, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड। और Cu2 प्लस क्यूप्रस आयन से रिएक्शन करेगा इन अल्कलाइन मीडियम, तो हम लोग ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन को जुटना और हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा और फिर यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा। क्यूप्रस ऑक्साइड जो कि रेड कलर, रेड पीपीटी होता है, रेड पीपीटी, और 2 मोल ऑफ H2O भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ये रिएक्शन होता है एलिफैटिक से। एलिफैटिक एल्डिहाइड जो है क्यूप्रिक आयन के साथ रिएक्शन करेंगे बेसिक मीडियम एंड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड, और क्यूप्रस ऑक्साइड रेड पीपीटी हम लोग को प्रोड्यूस होगा। ये होता है ब्लू कलर, ये क्या होता है ब्लू कलर, ब्लू कलर से रेड पीपीटी हम लोग को प्रोड्यूस होगा। यानी कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड से रिएक्शन करता है और ब्लू कलर को रेड पीपीटी में कन्वर्ट कर देता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। और अगला हम लोग का है चीफ रिएजेंट, हम लोग अगला चीफ रिएजेंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। चीफ रिएजेंट नेक्स्ट है हम लोग को चीफ रिएजेंट। चीफ रिएजेंट से कैसे हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का टेस्ट, वो हम लोग यहाँ पे प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे चीफ रिएजेंट क्या होता है, इट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ रोजालिन हाइड्रोक्लोराइड। इट इज पिंक कलर, जो होता है ये पिंक कलर होता है, इसका कलर क्या होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, पिंक कलर होता है। हैज बीन डिस्चार्ज बाय पासिंग SO2, अगर इसकी SO2 पास कर देंगे तो इसका कलर डिस्चार्ज कर जाएगा, जो पिंक कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो एल्डिहाइड रिस्टोर पिंक कलर, तो अब उसको रिस्टोर करने के लिए, पिंक कलर को रिस्टोर करने के लिए उसको ट्रीट करते हैं, ट्रीटेड विथ चीफ रिएजेंट। चीफ रिएजेंट से अगर ट्रीट करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, मैग्नेटा सॉल्यूशन इन H2CO3 में वो मैग्नेटा कलर का हो जाएगा। बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव, फेलिंग सॉल्यूशन का भी टेस्ट नहीं देता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी टेस्ट नहीं देता है, और चीफ रिएजेंट का भी टेस्ट नहीं देता है। यानी कि बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव, फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा, बेनेडिक्ट टेस्ट भी नहीं देगा, चीफ टेस्ट भी नहीं देगा। ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव्स चीफ रिएजेंट टेस्ट, यानी कि एलिफैटिक एल्डिहाइड ओनली गिव्स चीफ टेस्ट,
चीफ टेस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एल्फेटिक एल्डिहाइड ही देता है।